एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड अफेयर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नस्ट इक्वेशन की बात करेंगे। देखिए, नस्ट इक्वेशन एक थर्मोडायनेमिक का रिलेशनशिप है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब एल एन क्यू हमारे पास क्या होता है? रिएक्शन क्वेशेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रेशियो को हम नाम क्या देते हैं? रिएक्शन क्वेशेंट। सपोज दैट अ केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी और क्या बना रहे हैं? सी प्लस टी। तो रिएक्शन क्वेशेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे क्यू को? कि कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। लेकिन जब यही केमिकल इक्वेशन अगर कोई रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन है तो उसे हम फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Kc से। Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ सी ओवर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी ओवर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। What is the difference between Q and Kc? Q is the ratio of the concentration of product and reactant at every state of the chemical reaction. But Kc is the relationship, यानी concentration of product over concentration of reactant only at the equilibrium state. This is the difference between Q and Kc. Okay. And we know that very well. Delta G is equal to minus NF E cell. सिमिलरली डेल्टा जी नोट इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के एन एफ ई नोट सेल। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो इक्वेशन क्या होगी कि माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट सेल नेक्स्ट प्लस आर टी एल एन क्यू। ओके स्टूडेंट, अब यदि इस इक्वेशन को मैं माइनस एन एफ से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन क्या बचेगी कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस आर टी ओवर एन एफ एंड एल एन क्यू। अब जब हम एल एन को लॉग में चेंज करते हैं तो एल एन इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2.303 लॉग 10, है ना, लॉग 10 बेस वाला 10। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल एंड माइनस आर टी ओवर एन एफ, वैल्यू रखो 2.303 लॉग क्यू। ओके, इस बेस वाले 10 को हम लिखें या ना लिखें। सो दिस इज द नस्ट इक्वेशन। बट अगर हम इस इक्वेशन की बात करें एट स्टैंडर्ड स्टेट, मीन्स अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करूँ इस इक्वेशन की, तो इक्वेशन क्या बनेगी कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो इक्वेशन में, माइनस 2.303, आर की वैल्यू कितनी रखेंगे? 8.314 एंड टी की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में चेंज करोगे 298 ओवर एन, और एफ कितना होता है? 96500 फैराडे कांस्टेंट एंड क्यू लॉग क्यू। अब जब आप इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या इक्वेशन निकल के आएगी कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन एंड लॉग क्यू। सो दिस इज द नस्ट इक्वेशन फॉर योर कैलकुलेशन। यानी जब भी आप कैलकुलेशन के लिए जाओगे तो किस इक्वेशन को याद रखना है आपको? इस इक्वेशन को याद रखना है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट की, तो हम लिखें कि एट इक्विलिब्रियम, अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि ई सेल हमारा क्या हो जाएगा? 0। जब ई सेल 0 हो जाएगा तो जो क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? Kc के। तो इक्वेशन क्या बचेगी? सिंपल ई नोट सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 ओवर एन एंड लॉग Kc। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। देखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट एंड जेई में, दोनों में पूछा गया है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पूछा है व्हेन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी सेल पोटेंशियल आपसे कहा है कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज 10। पहले तो ये समझ लो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। सिंपली देखिए, ये इस टाइप का एक इलेक्ट्रोड होता है जिसमें पीटी लगा होता है, ये हम यहाँ H2 फ्लो करते हैं और जो HCl है वो यहाँ फिलअप रहता है। अब वो ये कह रहा है कि अगर HCl का pH हमारे पास 10 है
तो इस हाइड्रोजन का यानी सी का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बताइए कितना होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, जब भी हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रोड की बात होती है, जैसे सी के लिए हम दो टाइप से रिएक्शन लिख सकते हैं। कैसे कि जब सी एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, जब कोई भी इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा तो हमेशा उस पर कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन कैसे होती है? देखो, जो आप H2 फ्लो कर रहे हो किस पर? Pt पर। H2 गैस फ्लो की आपने, ये किस में चेंज होगी? 2H प्लस आयन में, प्लस यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2। आप 1 से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो सिंपल ये आपके सामने जो इक्वेशन है ये आपको किसकी तरह? एनोड पर हो रही होगी, सी में। जब इसी रिएक्शन को हम कैथोड पे पढ़ेंगे तो सिंपल उल्टा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा कि H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर रहे होंगे और किस में चेंज हो रहे होंगे? हाफ H2 एट Pt इलेक्ट्रोड। जब भी हम जनरली बात करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। किसकी? रिडक्शन पोटेंशियल की। अब जब रिडक्शन पोटेंशियल इसके लिए मैं शो करूंगा तो कैसे शो करूंगा कि EH प्लस आयन ऑब्लिक H2 एट Pt इलेक्ट्रोड। ओके, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब इससे अगर मैं नस्ट इक्वेशन अप्लाई करूं तो देखिए जरा क्या होगा। सिंपल हमारे पास इक्वेशन है कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, है ना। देखो, हम सेल की बात कर रहे हैं, वैसे हम यहाँ केवल कौन सा ले रहे हैं? सिंगल इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। सिंगल इलेक्ट्रोड लेंगे तो उसके लिए लिखिए कि H प्लस आयन ऑब्लिक हाफ H2, है ना। ऐसी H प्लस आयन ऑब्लिक हाफ H2 माइनस 0.0591। अब यहाँ क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है तो 1 n की जगह 1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी भाई H2 है तो गैस की कोई कंसंट्रेशन तो होती नहीं, उसका क्या होता है? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का हाफ ओवर, अब देखिए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब आपको पता है कि जो pH है वो सॉल्यूशन का कितना दे रखा है? 10। और हम जानते हैं अच्छे से कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितनी होती है? 10 टू दी पावर माइनस के pH, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 टू दी पावर माइनस के 10। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो हमारे पास, अब देखिए आपको पता है कि C जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसके लिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना मानते हैं हम? 0.0, यानी ई नोट इसका जो होगा वो कितना होता है? 0.0। वैल्यू रख दीजिए तो H प्लस आयन ऑब्लिक हाफ H2 इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 ओवर n। 1 की वैल्यू तो 1 है एंड लॉग, देखो प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस। प्रेशर हम यहाँ जो लेते हैं वो कितना लेके चलते हैं? 1 बार लेके चलते हैं ना, 1 बार प्रेशर लेके चलते हैं। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 ओवर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 टू दी पावर माइनस 10। ये ऊपर पहुँचेंगे तो वैल्यू किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो सिंपल हमारे पास जो पोटेंशियल है H प्लस आयन ऑब्लिक हाफ H2 गिव्स राइज टू माइनस 0.0591। ये ऊपर पावर जाएगी तो कितना हो जाएगा? इंटू 10, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, जिसका कोई रोल नहीं है, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? माइनस 0.591 वोल्ट। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ नस्ट इक्वेशन। आप इजीली किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हो। जैसे अभी हमने देखा, ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में कई बार पूछा गया है और जेईई में भी पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर इसी तरह और बात करते हैं हम। जैसे डेनियल सेल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, डेनियल सेल आपको पता है कि जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड। और डेनियल सेल में जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह होती है कि जिंक सॉलिड रिएक्ट करता है किससे? Cu+2 से एक्वस मीडियम में, देन चेंज हो जाता है Zn+2 एक्वस मीडियम एंड प्लस Cu सॉलिड। अब सपोज दैट उसने वैल्यू दे रखी है आपको, जो Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.01 एंड 0.001 दे रखी है Zn2 पॉजिटिव की, सॉरी ये 0.001 एंड दिस इज
0.01। इसके लिए आपको ई नोट सेल दे रखा है 1.1 वोल्ट और आपको ई सेल ज्ञात करना है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। तो कैसे करोगे? सिंपली आप नस्ट इक्वेशन लगाइए। नस्ट इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन एंड लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है यहाँ? Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। अब आप कहोगे सर आपने ये Cu सॉलिड और Zn सॉलिड क्यों नहीं लिया है? देखिए सॉलिड स्टेट में जो कंसंट्रेशन मानते हैं वो कितनी मान के चलते हैं? 1, इसलिए उसका कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे ई सेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई नोट सेल की वैल्यू तुम्हें कितनी दी है? 1.1 वोल्ट, 1.1 माइनस 0.0591। अब देखिए एन क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 2, तो एन की वैल्यू आ गई 2। देन लॉग Zn की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2। और Cu की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 10 टू द पावर माइनस 3। सिंपल सी बात है, ऊपर जाएंगे तो 2 माइनस 3 यानी 1 बच जाएगा। तो ई सेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1.1 माइनस 0.0591, या इसे इजी कैलकुलेशन के लिए कितना लिख लेते हैं? 0.06 ओवर 2 एंड यहाँ से क्या बचा? log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1, जिसे हम जानते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया? 1.1 माइनस इसे कर दीजिए तो 0.03, क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये आपके सामने आंसर आ गया निकल के कि आप यहाँ से 0.03 को माइनस कर दो तो क्या बचा? यहाँ से आगे 7 और यहाँ क्या है? 0, यानी 1.07 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए नस्ट इक्वेशन आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ से मैंने 2 क्वेश्चन देखे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। आपसे Kc की वैल्यू पूछ सकता है। जैसे यहीं आपसे अगर मैं ये कहता इसी रिएक्शन के लिए, जैसे यहीं मैं आपसे ये कहूँ कि फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी आपको Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल सी बात है हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाती? अभी आपको रिलेशन बताया था कि ई नोट सेल इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस के 0.0591 ओवर एन एंड लॉग, ये प्लस के रहेंगे, लॉग Kc। ठीक है, यानी लॉग Kc इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन ई नोट सेल ओवर 0.06 है ना, मैंने कहा ना 591 को क्या लिख लें? 0.06 इजी, यानी बराबर क्या हो जाएगा? वैल्यू रख दो 2 इंटू ई नोट सेल की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी? 1.1 ओवर 0.06। इसको सॉल्व कर लो, आपके Kc की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हम बात करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नस्ट इक्वेशन के बारे में। ओके, यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।